उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की जिला जज की अदालत में आखिरकार 49 सालों से अदालत में चल रहे नवाब खानदान के बंटवारे पर फैसला सुना दिया है। 2600 करोड़ की चल व अचल संपत्ति के बंटवारे का फैसला देश की सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश में कुल 18 पक्षकारों के बीच शरीयत के मुताबिक किया गया है, जिसमें 5 बड़ी चल संपत्तियों के अलावा कई अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर ब्रिटिश शासन काल के दौरान एक रियासत हुआ करता था। सन 1774 ईस्वी में इसे नवाब फैजल उल्ला खान ने बरेली जनपद के आंवला से आकर बसाया था। तब से देश की आज़ादी के समय भारत गणराज्य में रियासत के विलय होने तक कुल 10 नवाबों ने यहाँ पर स्वतंत्रता रूप से अपनी हुकूमत की थी। आज़ादी के बाद अंतिम नवाब रज़ा अली खां के समय में उनके बड़े बेटे नवाब मुराद अली खां को इस रियासत का युवराज घोषित किया था। लेकिन आज़ादी के बाद ये पहली रियासत थी जो भारत गणराज्य में विलय हो गई और इसका अस्तित्व आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। दिलचस्प बात ये रही, संपत्ति बंटवारे को लेकर नवाब खानदान के कुल 18 वारिसान अपना अपना अधिकार जताते हुए कोर्ट की शरण में पहुंच गए। 49 सालों से लगातार चली आ रही इस लंबी लड़ाई अब लगभग अंत हो चुका है और जिला जज की अदालत में देश की सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देश में इस 2600 करोड़ रुपए की चल व अचल संपत्ति को 18 पक्षकारों के बीच बंटवारा कर डाला है। आज़ादी के बाद नवाब रज़ा अली खान ने अपनी रियासत रामपुर को भारत गणराज्य में विलय कर दिया था, जिसके बाद समझौते के तहत उनके हिस्से में यहाँ की कई बड़ी संपत्तियाँ आई थी, जिसमें चल संपत्ति कोटी खास बाग, कोटी लकी बाग, कोटी बेनज़ीर, नवाब रेलवे स्टेशन व नवाबों वाला कुंडे के अलावा अचल संपत्ति जिसमें हथियारों का जखीरा, पुरानी पेंटिंग, जीवन शैली में इस्तेमाल होने वाले बर्तन आदि हैं। 2600 करोड़ की कीमत की इस संपत्ति का आकलन जिला जज की अदालत में इस प्रकार है कि कोटी खास बाग की कुल कीमत 1435 करोड़, लकी बाग कोटी कीमत 721 करोड़, कोटी बेनज़ीर, नवाब रेलवे स्टेशन एवं नवाबों वाला कुंडा जिसकी कीमत 732 करोड़ के साथ ही अचल संपत्ति में 1000 हथियारों के जखीरे के अलावा पेंटिंग आदि की कुल कीमत 64 करोड़ होने का आकलन किया गया है। रामपुर रियासत के अंतिम नवाब रज़ा अली खां की 2600 करोड़ रुपए की कीमत की इस प्रॉपर्टी को 18 पक्षकारों के बीच शरीयत के हिसाब से उनके हिस्से तय कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि नवाब रज़ा अली खां के 3 बेटे नवाब मुर्तज़ा अली खां, नवाब जुल्फ़िकार अली खां, नवाब आबिद रज़ा खां के अलावा उनकी कई बेटियां भी थीं जिनके वारिसान मौजूद हैं। वहीं उनकी एक बेटी मेहरुनिसा पाकिस्तान की पूर्व एयर मार्शल अब्दुल रहीम खां की पत्नी है, जिसको लेकर सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने की अपील की गई ताकि उनके हिस्से को सरकार अपना अधिकार क्षेत्र में शामिल कर सके।
देखिए, ये मामला लगभग 49 साल से नवाब संपत्ति के बंटवारे के लिए चल रहा था और जो नवाब साहब की अपनी निजी संपत्ति थी उसकी हद तक ये बंटवारे की स्कीम बनाई गई है बड़े जज साहब की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की तरफ से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2019 में हुआ कि इसमें कमिश्नर अपॉइंट किया जाए और एक जो सब लोगों ने जो प्लेंट में जो एक उन्होंने संपत्ति अपनी दर्शाई थी और जिस पे कोई आपत्ति नहीं थी कि उसकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि 9F जो लोग पार्टीज़ हैं 9F एक उसमें उन्होंने एक पैरा में 9F में सारे लोगों की डिटेल्स खोली हुई थी जिन जिन लोगों में पार्टीशन होना है वो उस पे कोई आपत्ति नहीं थी कि इन लोगों में ये शेयर्स आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफ़ी मामला पुराना हो गया है, लिहाजा जिस भी तरीके से हो 1 साल के अंदर इस मैटर को कमिश्नर के थ्रू अगर पार्टीज़ स्वयं कोऑर्डिनेशन के थ्रू करती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कमिश्नर एक अपॉइंट करके उसकी वैल्यूएशन के थ्रू इसको स्कीम बनाई जाए। तो वो एक इनिशियल स्कीम तैयार कर दी गई थी, उस पे लोगों की आपत्तियाँ आई सब लोगों की, और अब एक फ़ाइनल उन्होंने एक स्कीम तैयार करके पहले इसको हाई कोर्ट और एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भेज दी है। इसमें बंटवारा किस तरीके से होगा 18 लोगों? देखिए, ये सारी चीज़ें तो अभी कल ही जजमेंट आया है 6 तारीख को, इसको हमें सब पढ़ना है इसको, और इसमें जहाँ तक अभी पोजीशन है कि उन्होंने कई चीज़ें जो हैं वो देख के सबकी आपत्तियों को एक एक करके लगभग 34 पेज का ऑर्डर है ये, और इसको हमने नकल अप्लाई कर दी है। नकल जैसे ही आती है हम आपको उसकी भी सारी डिटेल्स बताएंगे। फ़िलहाल पोजीशन ये है कि इसमें उन्होंने जो जहाँ तक इनकी पार्टीज़ थी, इसके अलावा मेहरुनिसा बेगम भी थी जो उनकी बेटी थी, उनका शेयर उन्होंने टोटल कस्टोडियन को भी दे दिया है कि उन्होंने कहा है कि कस्टोडियन अपने अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको ले सकता है। क्या इसमें शरीयत के हिसाब से बांटा जाएगा 18? हाँ, शरीयत के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑर्डर, तो शरीयत के हिसाब से ही वो ऑर्डर, वो सब लोगों का शेयर ही शरीयत के हिसाब से डिफाइंड ही था दावे में, उसी हिसाब से मिलना है सबको। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को एक कॉपी भेज दी गई है। अब लोगों को जिनको भी आपत्ति होगी वो हाई कोर्ट करेंगे इसकी आपत्ति। ऐसा था कि हमारे दादा का इंतकाल नवाब रज़ा अली ख़ान जो आखिरी शासक थे रामपुर रियासत के, उनका इंतकाल 1966 में हुआ था, और उसके बाद जो क्योंकि स्टेट तो मर्ज हो चुकी थी 49 में, इस्लामिक लॉ भी आ गया था, जो शरीयत है वो भी आ गई थी, तो उसके बाद उनकी जितनी संपत्ति थी उसका बंटवारा शरीयत के हिसाब से होना था। उसी पे मुकदमा दर्ज करता रहा। हमारे चचा ने कहा कि नहीं सब मेरा है, उस पर यह मुकदमा चलता रहा। तो अब 2018 में, जुलाई 2018 में चीफ जस्टिस की ट्रिपल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया जो ऐतिहासिक फ़ैसला था, क्योंकि ज़्यादातर सब रियासतों के मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं। और उस जो चीफ जस्टिस का जो फ़ैसला था वो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा जब स्टेट मर्ज हो गई हिंदुस्तान में, तो जो कानून एक आम नागरिक के ऊपर अप्लाई करता है वही कानून जो रईस थे, जैसे नवाब थे, महाराजा थे, वो भी उसी तरीके से एक आम नागरिक हो गए हिंदुस्तान के। तो सब पे एक ही कानून अप्लाई करेगा, और नागरिक का जो मज़हब है उस हिसाब से, उनके मज़हब के हिसाब से वो कानून उन पे अप्लाई करेगा। तो नवाब रज़ा अली ख़ान की जितनी संपत्ति थी उस पे जो इस्लामिक शरीयत कानून है, उनके बच्चों को उस हिसाब से बंटवारा होगा, उनके बच्चों को। तो वही फ़ैसला आया 2018 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज रामपुर को आदेश किए, निर्देश दिए कि बंटवारे की आप स्कीम तैयार करिए। उसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी गई, लेकिन बीच में क्योंकि कोविड पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो वो तारीख आगे को बढ़ गई। तो अब मेरे ख़्याल से 3 दिन पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं रामपुर, उन्होंने एक पार्टीशन स्कीम तैयार करके और सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया शरीयत के हिसाब से, कि जैसे मेरा 12% है, मेरा अकेले का 12% शेयर है, तो उसकी वो पार्टीशन स्कीम उन्होंने बना दी है। तो अब जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका
उस टेक ओवर करने का। जो पार्टीज़ इसमें हैं, हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश देंगे कि आप अपना जो पोर्शन है अपने हिस्से का वो आप ले लीजिए। उसके बाद हम फिज़िकल पोजेशन ले लेंगे। ये कितने वारिसान थे टोटल? अब तो मेरे ख्याल से 17-18 है। उसमें हमारी एक फुप्पी जो थी वो पाकिस्तान चली गई थी, वहाँ उन्होंने नेशनैलिटी बदल ली। तो जो कानून है हमारे संविधान के हिसाब से, तो वो उनका जो शेयर है वो कस्टोडियन में चला जाएगा। एनिमी प्रॉपर्टी का जो एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा उनका शेयर। मैं कितने बाकियों का तो सब उसके हिसाब से ही होगा। मैं कितने साल आपने इसको मुकदमा लड़ा टोटल? अरे बहुत साल हो गए, मेरे तो मुझे तो बचपने से याद है ये मुकदमा चलते थे। अब कई साल हो गए, 50-52 साल, काफ़ी साल हो गए। रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज़ खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।